ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि जो भी मिसाइल एंड ड्रोन है वो हीट मूवमेंट को और लाइट मूवमेंट को और इन सबको ज़्यादा टारगेट करता है, टारगेट लॉक करता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि तुम जितनी भी लाइटें हैं एंड है सब कुछ बंद कर लो, जो कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है। तो राशन वाले भैया हैं, उसके पास जो पर्ची है ना, पिछले एक हफ्ते की पर्ची पड़ी हुई है उसके पास, और उसके पास अब उस टाइम भी 15-20 पर्चियाँ थी। पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत टाइम से पोक कर रहा था। फेक न्यूज़ में भाई ध्यान ना देना, ना स्प्रेड करना, ना शेयर करना फेक न्यूज़, क्योंकि आपके एक न्यूज़ शेयर करने से बोला कि हमारा पंजाब है, हम नहीं फेंकेंगे, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनको हार्म होगा। उन्होंने सोचा नहीं सोचा, ये सिर्फ तुमने सोचा। हेलो जी, हेलो। हो गई एक नए दिन की शुरुआत और जो सिचुएशन है सही नहीं चल रही, और सही आप सभी को पता है क्या चल रहा है इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। एंड मैं यार ये बोलना चाहूँगा कि लोगों को ना यार अभी भी समझ नहीं आ रही कि ब्लैकआउट का मतलब क्या है। लोग अभी भी लाइटली लेके घूम रहे हैं कि भाई खाना बना रहे हैं और हम लेट आए, खाना नहीं बनाए एंड ऑल दैट स्टफ। तो ब्लैकआउट का मतलब होता है कि भाई सारी लाइटें सब कुछ बंद कर दो। अभी भी बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है ब्लैकआउट का मतलब, और फिर बाद में बोलेंगे कि हमें हेल्प नहीं करी एंड ऑल। यार कुछ नहीं कर सकते, एटलीस्ट ये तो है कि आर्मी वालों का हम सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी हद तक, जो वो बोल रहे हैं उनके प्रोटोकॉल्स एंड ऑल सब कुछ मान के। एंड ब्लैकआउट का मतलब क्या होता है? ब्लैकआउट का मतलब इसलिए उन्होंने बोला है क्योंकि जो भी मिसाइल एंड ड्रोन है वो हीट मूवमेंट को और लाइट मूवमेंट को और इन सबको ज़्यादा टारगेट करता है, टारगेट लॉक करता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला है कि तुम जितनी भी लाइटें हैं एंड ऑल है सब कुछ बंद कर लो, जो कि अभी तक किसी को समझ नहीं आ रही है। मैं एंड मेरे वहाँ पे एक भैया रहते हैं, अश्विनी भैया, हम दोनों ने कल 7:30 के बाद सबकी लाइटें एंड ऑल सब कुछ जाके बंद करवाई है। यार इतने रिस्पॉन्सिबल तो बनो कि तुम इतना कुछ कर सको। बाकी डरने की बात, देखो डरो मत, इतने पैनिक मत हो, क्योंकि राशन की दुकानों में भी तुम ऐसे लंबी लंबी लाइनें लगा रहे हो जैसे राशन भी ख़त्म हो जाएगा। सो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। तो इस चीज़ को ज़्यादा हवा मत बनाओ और ज़्यादा पैनिक मत हो। हाँ मैं मानता हूँ सिचुएशन अभी बहुत ख़राब चल रही है, बट हमें बहुत पेशेंस रखने पड़ेंगे और एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ेगी। और फेक न्यूज़ से तो मैं कहता हूँ बचो जितना बच सकते हो, बिकॉज अभी क्या है ना कि न्यूज़ चैनल वाले भी टीआरपी के लिए यार इतना कुछ ठोक दे रहे हैं ना कि कराची उड़ा दिया, कराची में पहुंच गए, ये कर दिया, वो कर दिया। जबकि अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखोगे आर्मी एंड एयरफोर्स वालों की, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर न्यूज़ देखनी है तो अच्छी न्यूज़ देखो, फेक न्यूज़ से बचो, और घर की लाइटें प्लीज़ मैं कहूँगा बंद करके रखो। एंड पैनिक मत हो। राशन ऐसा नहीं है कि राशन ख़त्म हो जाएगा, किसी को नहीं मिलेगा। हाँ ये है कि मंथली जो आपका राशन है वो फिल करके रखो, गैस सिलेंडर वगैरह ये सब करके रखो। बाकी इंडियन जो हमारी मिलिट्री है और एयरफोर्स है भाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। सो आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है। इंडिया एंड पाकिस्तान का 1-on-1 हो ही नहीं सकता, वो ऐसी टुच्ची हरकतें ही करेगा, लाइक ड्रोन भेज देना एंड ऑल, और पोक करना, जो कि वो करता आया है। अभी बहुत सी मैंने पोस्टें भी देखी थी ऐसी कि जिसमें बहुत से सो कॉल्ड लोग हैं जो ये बोल रहे थे कि नो वॉर एंड ऑल। यार तब तुम कहाँ थे जब हमारे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे थे? बाकी तो बात दूर की है, लाइक इतने अटैक हुए, मुंबई में इतने अटैक हुए, तो हमने ना जवाब में कभी इतना कुछ किया ही नहीं। पहलगाम वाला अटैक हुआ था तब हमने जाके थोड़ा सा एयर स्ट्राइक करी थी, वो भी फर्स्ट टाइम। उससे पहले हमने इतना कुछ किया ही नहीं था। अब जब हमारी जवाब देने की बारी आ रही है तो लोग ये बोल रहे हैं नो वॉर एंड ऑल। तो गाड़ी गंदी पड़ी है, अब इसको लेके जाऊंगा। वो हीट हो गया था फ़ोन, तो अपने आप बंद हो गया था। तो अभी कंटिन्यू करता हूँ इसको, गाड़ी को छोड़ता हूँ घर, फिर उसको लेके जाता हूँ, फिर बाकी की बातें बाद में। तो अब इसको लेके जा रहा हूँ, वॉशिंग के लिए बड़ी गंदी हो रखी है और इतनी हीट आ रही है ना इसमें से, बिकॉज ब्लैक है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप में खड़ी थी। बाकी यार मैं बोलूँगा डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। राशन वाशन सब मिल जाएगा, सब कुछ अवेलेबल है। क्योंकि कल मैं मंथली राशन फिल करवाने गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि
जो राशन वाले भैया हैं उसके पास जो पर्ची है ना, पिछले 1 हफ्ते की पर्ची पड़ी हुई है उसके पास, और उसके पास अब उस टाइम भी 15-20 पर्चियाँ थी राशन वाली। तो इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है भाई, सब कुछ मिल जाएगा। बाकी मैं लाइट का अगेन बोलूँगा कि भाई आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइट्स 7:30 बजे के 7 बजे के बाद लाइट्स पूरा बंद कर दिया करो, ब्लैकआउट कर दिया करो पूरा। अंदर अपने रूम में या कुछ एक आधी लाइट जला लिया करो हल्की सी, जो LED टाइप होती हैं वो जला लिया करो। बाकी जितना हो सकता है प्रोटोकॉल फॉलो करो। बाकी और तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो पॉलिटिक्स तो चलती रहेगी, बाकी ये बातें फालतू की चलती रहेंगी, हिंदू मुस्लिम सिख ये सब चलता रहेगा, यह कोई नहीं रोक सकता। किसी का माइंडसेट हम चेंज नहीं कर सकते। बस हम यही प्रे कर सकते हैं, हम यही कह सकते हैं कि एक होके चलो और एक दूसरे का साथ दो, सपोर्ट करो, ठीक है। बाकी एक गाड़ी लग गई है यहाँ पे, मैं इसको बोल के भी गया था कि भाई नंबर लगा दियो। बाकी अगर देखा जाए तो अंदर की बातें तो बहुत है जो डिस्कस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अपनी ही बातें, अपनी ही आर्म्स फोर्स की बातें क्यों लीक करनी। तो मैं यही कहूँगा, धैर्य बना के रखें भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइमली। और पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत टाइम से पोक कर रहा था। ये तो वो बातें हैं जो अभी निकल के सामने आ गई, जो पहलगाम में हुआ। नहीं तो उससे पहले, मैं कहता हूँ उससे पहले ऐसी बातें रोज़ ही, लाइक रोज़ तो नहीं मैं कहूँगा, लाइक हफ्ते में एक आधी बार तो वहाँ पे वॉर चलती थी। वॉर क्या मतलब, गोलियाँ वोलियाँ तो वहाँ पे नॉर्मल था ही। भाई तुम न्यूज़ लगाओगे ना तो न्यूज़ में पता क्या आएगा, सुबह अगर तुम बैठ जाओगे ना 10-11 बजे, जितने बजे भी तुम न्यूज़ में बैठोगे, देखने बैठोगे ना, भाई ऐसा चस्का लगा देंगे ना, ऐसा चस्का, नई खबर उड़ के आ रही है। और आ भी कहाँ से आ रही है? सूत्रों से। और सूत्र कौन है पता नहीं, कौन से सूत्रों से खबर आ रही है। ऐसे गपोड़ी है ना, ऐसे गपोड़ी, भाई मैं बता नहीं सकता। इतना कुछ हुआ भी नहीं है जितना हवा बना दिया। लोग पैनिक हो रहे हैं सिर्फ ये न्यूज़ सुन के भी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। सो फेक न्यूज़ में भाई ध्यान ना देना, ना स्प्रेड करना, ना शेयर करना फेक न्यूज़, क्योंकि आपके एक न्यूज़ शेयर करने से बहुत से लोग पैनिक हो सकते हैं। बहुत से लोग, छोड़ यार यहीं तो जाना है क्यों। बहुत से लोग पैनिक हो सकते हैं, बहुत कुछ सोच सकते हैं उस न्यूज़ को पढ़ के, या फिर जो भी आप वीडियोज़ वगैरह आप भेजोगे। जो भी आपके पास न्यूज़ आती है, कुछ भी आती है, पहले आप खुद उस चीज़ को वेरीफाई करो। ट्विटर में देखो या फिर जो उनके ऑफिशियल हैंडल है वहाँ देखो, एयरफोर्स और आर्मी के, बिकॉज़ वो भी पोस्ट कर रहे हैं ऐसा कुछ हो रहा है तो। बाकी घर वालों का ध्यान रखो, अपना ध्यान रखो। अगेन लाइट ब्लैकआउट करना ज़रूर मत भूलना। और बाकी देखते हैं, आई होप जल्दी सब ठीक हो जाए। बट पाकिस्तान को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है एंड था। पहले ये हमारी गवर्नमेंट ने इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था, बट कोई ना, दे रहा है दुरुस्त है, ठीक है। जो भी चल रहा है बहुत बढ़िया है, गिव एंड टेक तो होता ही है। अब ऐसा भी नहीं है कि जो वॉर हो रही है उसमें सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, एक तरफा ही होगा। तो कुछ नुकसान अपना भी होगा, कुछ नुकसान उनका भी होगा, बट इस चीज़ से उनको एक सबक ज़रूर मिलेगा। बाकी बहुत से लोग, मेरे ही ऑफिस के भी बहुत से लोग ऐसे थे जो जब राफेल आया था तब ये बोल रहे थे मोदी ने, S-400 आया था तब बोल रहे थे कि मोदी ने फालतू का खर्चा कर लिया, इतने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने थे एंड ऑल दैट। अब वही लोग हैं जो पोस्ट कर रहे हैं कि हमारे राफेल ने इतना नुकसान किया उनका, और S-400 इतना अच्छा है एंड ऑल दैट। अब जाके वो लोग भी बोल रहे हैं। सो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हैं, बहुत सी चीज़ें गलत भी हैं। सो गलत चीज़ें ही हमेशा हाईलाइट होती है, तो गलत चीज़ों को भूलना ही
और मूव ऑन करना ही एक अच्छी समझदारी वाली बात है। सो अपना ध्यान रखें, घर वालों का ध्यान रखें और वीडियो शेयर करें ताकि सबके पास पहुँचे। सो मोस्ट ऑफ द पीपल सेइंग दैट कि पंजाब है, वो भी पंजाब है, अपना भी पंजाब है, मत करो, नो वॉर, ब्ला 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 ब्ला। बट पंजाब में ही सबसे पहले उन्होंने बम फेंका। उन्होंने ये बोला कि हमारा पंजाब है, हम नहीं फेंकेंगे, वहाँ पे भी लोग रहते हैं, उनको हार्म होगा। उन्होंने सोचा, नहीं सोचा, ये सिर्फ तुमने सोचा कि पंजाब है, तो इसलिए ये सोचना छोड़ दो, ठीक है। अब उनको ये चीज़ चाहिए थी, ये चीज़ होनी थी और ये चीज़ ज़रूरी भी थी, इसलिए करी। और वी ऑल स्टैंड विद आर्मी एंड एयरफोर्स। सो जो भी चल रहा है बढ़िया है, उनको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी था। सो सपोर्ट करना, सपोर्ट करना है तो अच्छी चीज़ों को करो, बेकार चीज़ों को मत करो। और ये छोड़ दो, नो वॉर, ये वो, सो ठीक है, ये फुद्दू के काम ये सब छोड़ दो, नो वॉर एंड ऑल दैट। क्योंकि जब हमारे साथ होता था, जब हमारे यहाँ पे अटैक होते थे, तब तो तुमने कभी भी पोस्ट नहीं करी ना। तो अब ये मत करो काम, नो वॉर एंड ऑल दैट, ये सो कॉल्ड चीज़ें मत करो, ठीक है। बाय बाय। जो दिल के हैं साफ पीछे करते नहीं वार मुंह पे, करते हैं बात जहाँ